हमारा चैनल है मीरा की भक्ति। आप मीरा की भक्ति चैनल पर जाना, बात करना जाकर के हमारी जितनी भी पिछली कथाएं हुई है ना, उन सभी कथाओं को आप देखना। पहले दिन की कथा सुनना, दूसरे दिन की कथा सुनना। आपको उन दोनों कथाओं में कहीं पर भी राम जी की कोई धुन सुनाई नहीं देगी। राम जी की कोई धुन सुनाई नहीं देगी। लेकिन यहां आज तीसरा दिन है। अब पहले दिन जब हमने कथा को विश्राम दिया तो अंत में हमने किसकी धुन गाई? थोड़ा बोलो, राम जी की। और कल की कथा को विश्राम दिया, किसकी धुन गाई? राम जी की। और अब भी अपने आप ही जो मन के घोड़े राम जी के चरणों में जा रहे हैं। उसका कारण, किसी की झोली फूल खिले हैं, किसी की झोली कांटे रे, कोई कारण होगा। और मैं आज व्यासपीठ से आने से पहले अंदर महाराज का दर्शन करने के लिए गया। दर्शन तो हमने कल भी किया था, परसों भी किया था, लेकिन आज मुझे वहां से कुछ सीखने को मिला कि बाबा जी की जो प्रतिमा है ना, उनके बिल्कुल पीछे कौन है? कौन है? राम जी। अब देखो भैया, ये जो स्थान होता है ना, स्थान में जो कुछ हुआ है पहले, या इस स्थान पर जिसकी कृपा है वो अपनी कृपा बरसाने के लिए स्वयं आ जाता है। अपने आप ही हमारे मुख पर राम जी का नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो संत जो राम जी के अनन्य उपासक रहे होंगे, इसलिए यहां पर राम जी की ज्यादा कृपा है। उन्होंने राम जी को ज्यादा माना होगा, या राम जी का कीर्तन जहां होता होगा, क्योंकि हम तो पहली बार आए। लेकिन ये आप सबको पता होगा कि भैया जहां पर राम जी की ज्यादा कृपा है, जिस भी फसल के बीज बोए होते हैं ना, जिस भी फसल के बीज बोए होते हैं वही फसल उगती है या नहीं उगती? बताओ। अगर गेहूं डालेंगे तो गेहूं उगेगा, अगर मक्की डालेंगे तो मक्की उगेगी। इसलिए जहां पर अगर राम नाम के बीज बिखरे पड़े हैं तो भैया राम नाम की फसल ही मिलेगी। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। कोई गावे संत सुजान नाम रस मीठा रे, कोई गावे संत सुजान नाम रस मीठा रे। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। राजवंश की रानी पी गई एक घूंट इस रस का, आधी रात महल तज चल दी रहो ना मनवा बसता। अगर भगवान से आपको कोई मिला सकता है ना, तो एक बात मेरी पल्ले बांध लेना, अगर आप सबको भगवान से कोई मिला सकता है तो बंधुओं वो आप खुद हैं। आपका मन है जो आपको भगवान से मिला।